हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई सैंपल पेपर सोल्यूशन 2025-26। हमने सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट लिया। हाउ डज द इम्पैक्ट पैरामीटर अफेक्ट द ट्राजेक्टरी ऑफ ए अल्फा पार्टिकल scattered by a heavy nucleus? What is the value of impact parameter for head-on collision of a alpha particle with the nucleus? यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल सब इस डायरेक्शन से आ रहे हैं। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस है, इस पर जो डायरेक्ट अल्फा पार्टिकल आता है इसकी ओर, वो होता है हेड ऑन, ठीक। और इसमें कोलिजन होता है। कोलिजन के बाद अल्फा पार्टिकल यहाँ का जो हेड ऑन वाला है वो अपने ही पाथ पर रिटर्न हो जाता है। यानी यहाँ पर जो एंगल हुआ, ये एंगल क्या है, एंगल जो वेलोसिटी वेक्टर है आपका अल्फा पार्टिकल का इस डायरेक्शन का है, उससे यहाँ से जो ट्राजेक्टरी चेंज हो रही है उसका एंगल है थीटा। तो इसको कहते हैं स्कैटरिंग एंगल। जो हेड ऑन कोलिजन है उसके लिए स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री होता है। और जैसे जैसे ये बी इंक्रीज होता है, बी क्या है, यही है इम्पैक्ट पैरामीटर। ये हेड ऑन कोलिजन पर 0 है। इसके बाद जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जाती है बी इंक्रीज होता है, यानी इम्पैक्ट पैरामीटर इंक्रीज होता है। इसी बी को इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। The distance perpendicular to the velocity vector of alpha particle in Rutherford's alpha scattering experiment is known as impact parameter। यानी जो वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन का है, ऐसे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी उसको कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये बी हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर है। इट इज डिनोटेड बाय बी। Trajectory of alpha particle is directly depends upon the impact parameter।
एल्फा पार्टिकल की जो ट्राजेक्टरी है वो डायरेक्ट इस पर डिपेंड है। With increasing impact parameter, electrostatic repulsion force between alpha particle and nucleus decreases and scattering angle theta decreases also। तो जैसे जैसे बी इंक्रीज होता है वैसे वैसे थीटा कम होगा और ये पार्टिकल दूर होगा न्यूक्लियस से, तो रिपल्सन फोर्स कूलम फोर्स कम होगा। एट लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर, जब इम्पैक्ट पैरामीटर लार्ज है तो लार्ज होगा, बी की वैल्यू ज़्यादा होगी स्टूडेंट, तो अल्फा पार्टिकल इससे दूर होगा, दूर होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स वीक होगा एंड स्कैटरिंग एंगल विल बी वेरी स्मॉल। ठीक, एट स्मॉलेस्ट इम्पैक्ट पैरामीटर, तो जब इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल होगा तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स एल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, ऑन हेड ऑन कोलिजन। अब देखो हेड ऑन कोलिजन पर स्टूडेंट क्या होगा कि केवल ये लाइन होगी तो बी क्या होगा, जीरो होगा। ऑन हेड ऑन कोलिजन विल बी जीरो। ठीक, यानी बी यहाँ जीरो हो जाएगा।
एंड स्कैटरिंग एंगल थीटा विल बी 180 डिग्री। ये देखो अपने जिस पाथ पर आया उसी पर रिटर्न हो गया, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। यानी ऑन हेड ऑन कोलिजन इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू पूछा, b इज इक्वल टू 0 होगी और स्कैटरिंग एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। आपको पूरा इतना ही लिखना है जो है, इसमें कुछ कमी ना करिएगा। वो डायग्राम बनाइएगा, बढ़िया बनाइएगा, लिखिएगा। ठीक, ये डायग्राम हमने एनसीईआरटी बुक से उठाए हैं, आप उससे चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।